नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राजेंद्र और आपका स्वागत है राजेंद्र स्पीक्स में। दोस्तों, मेरा आज का वीडियो भारत के एक और वीर योद्धा के बारे में है। मेरा आज का वीडियो मेरी भारतीय प्रेरणा श्रृंखला का भाग 12 है। इस वीडियो को अंत तक देखिए और जानिए इस योद्धा के बारे में जो इतिहास में बहुत कम देखने को मिलता है और 10 में से 8 लोग इसके बारे में नहीं जानते हैं। इस वीर योद्धा का नाम है महाराजा छत्रसाल। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं वीडियो महाराजा छत्रसाल के बारे में। दोस्तों, महाराजा छत्रसाल का पूरा नाम छत्रसाल बुंदेला है। इनका जन्म हुआ 4 मई 1649 को टीकमगढ़, उत्तर प्रदेश, आज का उत्तर प्रदेश, वहां इनका जन्म हुआ जंगलों में। इनके पिता का नाम चंपत राय और इनकी माता का नाम लाल कुंवर था। इनके पिता बहुत बहादुर योद्धा थे और वही वीरता इनके बेटे में भी आई। दोस्तों, महाराजा छत्रसाल ओरछा के राजा रुद्र प्रताप सिंह के वंशज थे और अपने पिता के समान ही वीर योद्धा थे। उनकी माता ने बचपन से ही उनको वीर पुरुषों की कहानियां सुनाई थी और उनकी कहानियां सुन सुनकर छत्रसाल बचपन से एक वीर बालक थे। जंगल में कठिनाइयों में उनका बचपन बीता। उनके माता पिता जंगलों में छुप छुप कर रहते थे क्योंकि उनका युद्ध चल रहा था मुगलों के साथ। उनके पिता मुगलों के खिलाफ थे और मुगल उनको ढूंढकर उनको मारना चाहते थे, जिसके कारण वो बार बार घर बदलते थे और वो जंगलों में छुप कर रहते थे। तो उन्हीं जंगलों में छत्रसाल बड़े हुए और लगभग जब वो 12 साल के थे तब एक घटना हुई कि एक युद्ध में मुगलों ने घेर कर उनके पिता का वध कर दिया। उनके पिता शहीद हो गए और इसका बहुत बड़ा आघात बालक छत्रसाल को हुआ। दोस्तों, दूसरा बड़ा आघात उनको उसी समय लगा जब पिता की मृत्यु के बाद उनकी माता उनके पिता के साथ ही सती हो गई। तो 12 साल की उम्र में बालक छत्रसाल ने अपने माता पिता दोनों को खो दिया और वो अकेले रह गए। बालक छत्रसाल को मुगल सरदार मिर्जा राजा जयसिंह ने अपने पास रख लिया। ये उनके पिता के मित्र भी थे और छत्रसाल का लालन पालन करने लगे। क्योंकि ये उनके पिता के मित्र थे तो इसीलिए छत्रसाल उनके साथ रहने लगे और वहीं उनका पालन पोषण होने लगा। दोस्तों, मात्र 16-17 साल की उम्र में जब छत्रसाल युवा हो चुके थे तो इसी छोटी उम्र में वो मुगल सेना में शामिल हो गए। क्योंकि ये मुगल सरदार थे जिनके साथ वो रहते थे और वो उस समय मुगल सेना में शामिल हो गए और मुगल सेना की ओर से लड़ने लगे। उन्होंने बहुत शीघ्र अपनी वीरता का परिचय दिया मुगल सेना में और उन्होंने कई युद्धों में हिस्सा लिया। और एक बार 1665 में वो शिवाजी महाराज के खिलाफ युद्ध में भी शामिल हुए और उनकी वीरता से शिवाजी महाराज भी बहुत प्रभावित हुए। लेकिन मुगलों की सेना में लड़ते हुए छत्रसाल को हमेशा ये लगता था कि कहीं ना कहीं कुछ कमी है। मैं उन लोगों के लिए युद्ध कर रहा हूँ जिन्होंने मेरे पिताजी को मारा है और जिन्होंने मेरे पूर्वजों से हमारी धरती, हमारा राज्य छीना है। दोस्तों, छत्रसाल की वीरता से मुगल सरदार बहुत खुश थे और उन्होंने उनको कई जागीरें दी और उनको कई सारे संपत्ति दी। लेकिन छत्रसाल संपत्ति और जागीर के लालच में नहीं लड़ रहे थे। वो कुछ अपने जीवन का उद्देश्य खोज रहे थे और इसी तरह एक समय वो मुगल सेना को छोड़कर चुपके से शिवाजी महाराज से मिलने चले गए। दोस्तों, उनकी ये मुलाकात जो लगभग 1670-71 के आसपास शिवाजी महाराज से हुई, इस मुलाकात ने छत्रसाल के जीवन को बदल कर रख दिया। शिवाजी महाराज को जब उन्होंने बताया कि मेरा मन अंदर से कचोटता है कि मैं मुगलों के लिए लड़ रहा हूँ, लेकिन उन्होंने ही मेरे पिता का वध किया है, उन्होंने हत्या की है मेरे पिता की और मेरे पूर्वजों की और हमारा सब कुछ छीन लिया है उन्होंने। तो शिवाजी महाराज ने उनको स्वराज के बारे में समझाया कि स्वराज क्या है और आपको दुश्मनों के साथ मिलकर नहीं, उनके खिलाफ लड़ना चाहिए। शिवाजी महाराज ने उन्हें प्रेरित किया कि आप मुगलों से अपनी जमीन वापस लीजिए, अपने लोगों का साथ दीजिए, उन्हें बचाइए मुगलों के अत्याचार से। छत्रसाल को ये बात समझ में आ गई और जब उन्होंने ये कहा कि महाराज, मैं आपके साथ लड़ना चाहता हूँ शिवाजी महाराज से, तो शिवाजी महाराज ने कहा कि नहीं, आपकी ज़रूरत यहाँ नहीं है, आप बुंदेलखंड जाइए और वहाँ आप अपना युद्ध अभियान शुरू कीजिए मुगलों के खिलाफ। तो इस मुलाकात से दोस्तों छत्रसाल को अपने जीवन का उद्देश्य मिल गया कि मुझे अब आगे क्या करना है। दोस्तों, संत पन्नानाथ ने छत्रसाल को अपना शिष्य बना लिया
और छत्रसाल को उन्होंने आशीर्वाद दिया कि सदैव विजयी हो। इसके साथ ही उन्होंने ये भी आशीर्वाद दिया कि तुम्हारे राज्य में हमेशा हीरे मिलें। और उसके बाद उन्होंने उनको महाराज की उपाधि दी, जिसके बाद छत्रसाल आगे चलकर महाराज छत्रसाल कहलाए। जबकि उनके पास अभी कुछ भी नहीं था, उनके पास न सेना थी, न राज्य था, न राजमहल था, न राजधानी थी, लेकिन फिर भी उनको महाराज की उपाधि दी संत पन्नानाथ ने, जो कि उनके गुरु भी थे। आगे चलकर इसी क्षेत्र में पन्ना हीरा खान मिली, जो आज भी वहां मौजूद है, जहां से हमेशा हीरे निकलते हैं। तो वो पन्ना हीरा खान छत्रसाल के, महाराजा छत्रसाल के गुरु के नाम पर ही है। संत पन्नानाथ के मार्गदर्शन से छत्रसाल ने अपना युद्ध अभियान शुरू किया मुगल सेना के खिलाफ। छत्रसाल ने मात्र 5 घुड़सवार और 25 तलवारबाजों के साथ अपनी छोटी सी सेना संगठित की और उसके बाद उन्होंने छापामार युद्ध शैली में मुगलों से ये लोहा लेना शुरू किया। उन्होंने शुरू में छोटे छोटे सरदारों को हराया। मुगल सेना को समझ नहीं आ रहा था कि ये कौन आ गया है, जिसके कारण हम बार बार हार रहे हैं। महाराजा छत्रसाल छापामार युद्ध शैली में युद्ध कर रहे थे, मुगल सेना पर हमला करते थे और उसके बाद वो सब भाग जाते थे जंगलों में। उनको पकड़ना इतना मुश्किल हो रहा था मुगल सेना के लिए, तो मुगल सेना ने पूरी ताकत लगा दी उनको पकड़ने के लिए, लेकिन नाकामयाब रहे। और छत्रसाल धीरे धीरे अनेक मुगल सरदारों को हराते हुए क्षेत्र जीतते चले जा रहे थे और उन्होंने अपना साम्राज्य खड़ा कर दिया। दोस्तों, क्योंकि मुगल सम्राट मराठाओं से लड़ने में व्यस्त थे, इसीलिए महाराजा छत्रसाल ने अपना प्रभाव बढ़ाया, क्योंकि मुगल सेना का ध्यान उनकी तरफ नहीं था और मुगल बादशाह मराठाओं से युद्ध में व्यस्त थे। तो छत्रसाल ने धीरे धीरे करके अपना क्षेत्र बहुत बड़ा कर दिया और अगले 10 साल तक लड़ते रहे अलग अलग सरदारों से, मुगलों से, और उनकी ज़मीन छीनते रहे और उनकी जागीरें हाथे आते रहे। करते करते छत्रसाल ने एक बड़ा साम्राज्य खड़ा कर दिया, जो कि बुंदेलखंड है। उन्होंने कई मुगल सरदारों को परास्त किया तथा एक बड़ा भूभाग जीत लिया और अपना साम्राज्य स्थापित किया। मुगल सेना और मुगल सम्राट उनको महाराज नहीं मानते थे, तो इसलिए वो उनको हराने के लिए, उनको मारने के लिए हर प्रयत्न कर रहे थे, लेकिन महाराजा छत्रसाल उनके हाथ नहीं आ रहे थे और वो लगातार मुगल सेना से टक्कर लेते हुए अपनी तलवार के दम पर उसको बार बार हरा रहे थे। धीरे धीरे दोस्तों उनकी सेना 25,000, 40,000, 50,000 तक हो गई और एक सुदृढ़ सेना थी उस समय की। दोस्तों लगभग 25-30 साल तक इसी तरह युद्ध चलते रहे और महाराजा छत्रसाल मुगलों की पकड़ में नहीं आए और उन्होंने एक बड़ा साम्राज्य खड़ा किया और वो एक उत्तर भारत की एक बड़ी शक्ति बन चुके थे तब तक। सन 1700 में मुगल सेना ने बहुत बड़ी सेना के साथ उनके ऊपर आक्रमण किया और उसके बाद नतीजा ये हुआ कि महाराजा छत्रसाल ने बड़ी वीरता के साथ उस युद्ध में हिस्सा लिया और इतने मुगल सैनिकों को मारा कि मुगल सेना भाग खड़ी हुई और मुगल सेना पूरी तरह उस युद्ध में हारी। दोस्तों जब 1707 में मुगल बादशाह औरंगजेब की मृत्यु हो गई, उसके बाद मुगल शासकों के साथ महाराजा छत्रसाल के संबंध कुछ मधुर हुए और उसके बाद युद्ध थोड़े कम हुए और 1714-15 में मुगल बादशाहों की तरफ से उन्हें कई उपाधियां दी गई, कई मानक सम्मान दिए गए और उनको बहुत एक दोस्त की तरह समझा गया। दोस्तों जब 1719 में मोहम्मद शाह रंगीला मुगल साम्राज्य का बादशाह बना, तो उसके मंत्री कमरुद्दीन खान ने बादशाह को भड़काया और छत्रसाल के खिलाफ युद्ध लड़ने के लिए मना लिया। दोस्तों यही कमरुद्दीन खान आगे चलकर ये मुगल सल्तनत का वजीर था उस समय और यही आगे चलकर हैदराबाद का पहला निज़ाम बना। दोस्तों जब बादशाह से हमले की इजाज़त मिल गई, तो उसके बाद कमरुद्दीन खान ने इलाहाबाद के गवर्नर को आदेश दिया कि जाओ और छत्रसाल पर हमला करो और इलाहाबाद के गवर्नर ने अपनी बड़ी सेना के साथ छत्रसाल पर हमला शुरू किया। दोस्तों इलाहाबाद के इस गवर्नर का नाम था मोहम्मद खान बंगश, जो कि इतिहास में काफ़ी मशहूर है। और दोस्तों इसने धीरे धीरे महाराजा छत्रसाल से उनके क्षेत्र छीनने शुरू किए। वो लगातार हमले कर रहा था। महाराजा छत्रसाल की उम्र लगभग
काफ़ी हो चुकी थी, क्योंकि इसके पास दोस्तों बहुत बड़ी सेना थी और ये लगातार उन पर अलग अलग इलाकों में हमले कर रहा था और वहाँ उनके इलाके जीतता जा रहा था। तो अपने क्षेत्रों को महाराजा छत्रसाल रोक नहीं पा रहे थे उसको, और वो अपने इलाके धीरे धीरे हारते जा रहे थे उसके खिलाफ। नतीजा, महाराजा छत्रसाल का साम्राज्य धीरे धीरे सिकुड़ने लगा। धकेलते धकेलते खान बंगश ने महाराजा छत्रसाल को जैतपुर के किले तक सीमित कर दिया और उसके बाद जैतपुर के किले में महाराजा छत्रसाल और उनका परिवार कैद होकर रह गया कुछ सैनिकों के साथ। अब अंदेशा ये लग रहा था कि खान बंगश उनको पकड़ लेगा और उनको पकड़कर उनकी हत्या कर देगा। ये वही समय था जब महाराजा छत्रसाल के पास बचने का कोई साधन नहीं था, तो उन्होंने बाजीराव पेशवा को पत्र लिखा मदद के लिए। उन्होंने कई पत्र लिखे, अपने सैनिक भेजे, अपने दूत भेजे उनके पास, लेकिन क्योंकि बाजीराव पेशवा और दूसरी तरफ मुगलों से युद्ध में व्यस्त थे और उसके बाद वो समय नहीं दे पा रहे थे, तो वो आ नहीं सके, जिसके कारण लगने लगा कि अब छत्रसाल और उनका परिवार नहीं बचेगा। दोस्तों, तभी महाराजा छत्रसाल की पुत्री मस्तानी, जो कि उनकी मुस्लिम पत्नी की संतान थी, वो बाजीराव के पास मदद का संदेशा लेकर गई और इस अभियान में कि वो बाजीराव पेशवा को अपने साथ लेकर आएंगी, वो इस अभियान के साथ गई थी शपथ के साथ कि मैं उनको अपने साथ लाऊंगी मदद के लिए, और वो अपने अभियान में सफल रहीं और मस्तानी ने बाजीराव को मना लिया आने के लिए और मदद करने के लिए। दोस्तों, मोहम्मद खान बंगश सेना के साथ किले के चारों तरफ बैठा हुआ था घेर कर, और वो बस हमला करने ही वाला था। ठीक उसी समय बाजीराव पेशवा अपनी सेना के साथ वहां पहुंचे और इतना भयंकर युद्ध किया बाजीराव पेशवा ने, और खान बंगश बुरी तरह उस युद्ध में हारा। उसकी लगभग सारी सेना मारी गई और उसे गिरफ्तार कर लिया गया। दोस्तों, ये युद्ध हुआ था 12 मार्च 1729 को, और लगभग 18 मार्च 1729 को खान बंगश के साथ बाजीराव पेशवा और महाराजा छत्रसाल ने यह समझौता किया कि अब तुम यहाँ से जाओगे और उसके बाद कभी वापस नहीं लौटोगे, इस इलाके में तुम कभी दिखोगे नहीं जिंदगी भर। और उसके ऊपर बहुत बड़ा आर्थिक दंड लगाया और उसे बहुत सारा पैसा, बहुत सारा धन दंड के रूप में वसूल किया गया। दोस्तों, इसके बाद महाराजा छत्रसाल ने अपनी बेटी मस्तानी का विवाह बाजीराव पेशवा के साथ किया और उनकी प्रेम कहानी इतिहास में बहुत प्रसिद्ध हुई। और उनकी इसी प्रेम कहानी पर आपने एक फिल्म देखी होगी 2015 में, बाजीराव मस्तानी। ये वही कहानी है। उस फिल्म में भी आपने बाजीराव और मस्तानी की प्रेम कहानी देखी और महाराजा छत्रसाल के समय में वो युद्ध देखा। तो ये सत्य घटना थी जो उस फिल्म में दिखाई गई। दोस्तों, तब तक महाराजा छत्रसाल की उम्र काफ़ी हो चुकी थी। लगभग 82 साल की उम्र में सन 1731 में उनका निधन हुआ और उसके बाद उनका राज्य उनके बेटों में, उनके पुत्रों में बट गया और वो छोटा हो गया। और उसके बाद उनके आने वाले वंशजों ने उस क्षेत्रों पर राज किया। बाद में अंग्रेज हमारे देश में आए और उन्होंने उन पर हमला किया और उनको अपने साथ समझौता करने पर मजबूर किया। बाद में पीढ़ी दर पीढ़ी ये राज्य चलते चले गए और 1947 में ये सारे छोटे छोटे राज्य जो थे महाराजा छत्रसाल के वंशजों के यहाँ, ये सब 1947 में भारतीय संघ में शामिल हुए और अब ये सब भारत का हिस्सा हैं। दोस्तों, आज भी महाराजा छत्रसाल के नाम से कई सड़कें, महाविद्यालय और विश्वविद्यालय बने हुए हैं। दिल्ली का मशहूर छत्रसाल स्टेडियम भी उनके नाम पर ही है। दोस्तों, महाराजा छत्रसाल बुंदेलखंड की पहचान है। उनका जीवन आज भी देश के युवाओं को वीरता, देश प्रेम और धर्म के प्रति जागरूक करता है और उत्साह और जोश भरता है। तो दोस्तों, भारत का वो महान योद्धा जिसको इतिहास में बहुत कम जगह मिली, जिसके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं, ये थी उनकी कहानी महाराजा छत्रसाल। और इतिहास के पन्नों से ये कहानी मैं आपके लिए लाया। दोस्तों, महाराजा छत्रसाल के बारे में एक कहावत आज भी बहुत मशहूर है, छत्ता तेरे राज में धक धक धरती होए, जित जित घोड़ा मुख करे, तित तित फतेह होए। इसी के साथ मैं अपना ये वीडियो यहाँ खत्म करूँगा। दोस्तों, मेरा ये वीडियो आपको कैसा लगा मुझे ज़रूर बताइए। मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और हाँ, मेरी भारतीय प्रेरणा श्रृंखला देखना ना भूलें। इस प्रेरणा श्रृंखला में आ रहे हैं भारत के महान व्यक्तित्व और ये आज का वीडियो भी इसी श्रृंखला का हिस्सा है। तो चलिए दोस्तों, अगले वीडियो में फिर आपसे मिलता हूँ। तब तक के लिए नमस्कार।